हिमवंत देश होला त्रिजुगी नारायण, जब तो महादेव ठुला त्रिजुगी नारायण। हिमवंत देश होला त्रिजुगी नारायण, जब तो महादेव ठुला त्रिजुगी नारायण। नारायण नारायण, जय हो जय जो जस दे त्रिजुगी नारायण। हिमवंत देश होला त्रिजुगी नारायण, जब तो महादेव ठुला त्रिजुगी नारायण। हिमवंत देश होला त्रिजुगी नारायण, जब तो महादेव ठुला त्रिजुगी तो जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक और नए ब्लॉग में। और आज के दिन की शुरुआत हो रही है कुछ ऐसे, हल्की धूप लगी हुई है और बादल भी लगे हुए हैं, तो देखते हैं बारिश न हो जाए। और आज है बामन दादोशी मेला, तो पहले मुझे यहाँ से जाना है ऊपर गांव के लिए, क्योंकि वहाँ से जाएंगे हम जकड़ी के लिए। तो पहले मैं वहाँ चलूँगा। फ़िलहाल मैं तैयार हो चुका हूँ, अभी सुबह के 8 बजने वाले हैं, तो मैं चलता हूँ क्योंकि 9 बजे लगभग से जकड़ी के लिए चले जाएंगे और 10-11 बजे तक वापस भी आना है। तो फ़िलहाल मैं चलता हूँ यहाँ से। और आज का मौसम उतना ख़ास नहीं है, बारिश हो सकती है क्योंकि हरियाली पे भी बारिश हुई और कल भी बारिश हो रही थी। मौसम देखिए, यहाँ बादल आ रखे हैं, यहाँ अभी थोड़ा साफ़ हो गया है, अभी तक बहुत ज़्यादा बादल लगे हुए थे। फ़िलहाल इस साइड भी साफ़ हो गया है, तो देखते हैं। फ़िलहाल चलते हैं हम। फ़िलहाल चप्पलों में जा रहा हूँ मैं क्योंकि बारिश होगी तो अच्छा हो जाएगा। फ़िलहाल चलते हैं, सीधे घर पर मिलते हैं। अभी सभी लोग जकड़ी के लिए जा रहे हैं और ककड़ी कुकड़ी लेके भी जा रहे हैं। ककड़ी दी हो रहे भाई, यो तो अभी हम चलते हैं ऊपर के लिए और जकड़ी काट के लाते हैं। सबसे पहले भगवान नारायण की जकड़ी, जो कि गांव के ऊपर से गांव वालों के द्वारा लाई जाती है, उसको लाया जाता है और मंदिर में पहुंचाया जाता है। और जकड़ी रखने के बाद भगवान नारायण और भैरवनाथ के जयकारों का आगाज होता है। यह मेला सिर्फ त्रिजुगी नारायण गांव का ही नहीं बल्कि आसपास के तमाम गांवों का है। तो यह एक राज्य स्तरीय मेला है। तो यहाँ पर भगवान श्री त्रिजुगी नारायण के दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और कुछ अपना गढ़वाली मंत्रोच्चारण के साथ भगवान का आह्वान करते हैं। और तमाम भक्त जो दूर दूर से आए हैं वो दर्शन के लिए मंदिर में आते हैं। दूर से आई ध्यान है इनको कि जिनका मैत यहाँ होता है और जहाँ आसपास कहीं भी होता है तो वो मेले के लिए आते हैं। और तमाम गांव के लोग मेले में अपना सहयोग देते हैं, बड़े बुजुर्ग। यहाँ पर भगवान श्री भैरवनाथ के नर अवतार को उनके मंदिर से श्री त्रिजुगी नारायण मंदिर प्रांगण में लाया जाता है, जहाँ परिक्रमा के बाद वो अंदर को चले जाते हैं। और सभी युवाओं के द्वारा एक चैन का निर्माण किया जाता है ताकि कोई भी मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश ना करे, क्योंकि वहाँ निसंतान दंपतियाँ जाती है। और भगवान नारायण के बाहर आते ही जयकारों से आगाज़ किया जाता है। फिर से एक बार पूरा मंदिर प्रांगण खिल उठता है।
और भगवान नारायण की थाल परिक्रमा के लिए बाहर आती है और ये परिक्रमा 21 परिक्रमा होती है और तमाम दूर से आए लोग थाल के दर्शन करते हैं। उच्चारण के साथ भगवान श्री त्रियोगी नारायण की 21 परिक्रमाएं पूरी कराई दी जाती है। सबसे पहले श्री भैरवनाथ नर रूप में अवतरित होते हैं और साथ ही नारायण के थाल की परिक्रमा जारी रहती है और तमाम मंत्रोच्चारण के साथ सभी लोगों के ज्योतिल और के छिड़काव के साथ भगवान नारायण की डोली चलती रहती है, थाल चलती रहती है और भगवान क्षेत्रपाल महाराज का अभिषेक किया जाता है और फिर से वही जयकारों का आगाज़ होता है। और वहीं साथ ही भगवान नारायण का नव अवतार भी अवतरित होता है और नारायण और भैरवनाथ के नर रूप किसी सांकेतिक भाषा में आपस में बात करते हैं और अपने अस्त्र शस्त्र के साथ जौ का छिड़काव भगवान नारायण पे किया जाता है और भगवान नारायण का भी अभिषेक करके उनको भी नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। और एक तरफ थाल की परिक्रमा जारी रहती है और फिर गांव के युवाओं के द्वारा भगवान नारायण को कांध पर उठाकर उनकी परिक्रमा करवाई जाती है और पहले निसंतान दंपतियों को आशीर्वाद स्वरूप फल दिए जाते हैं और फिर भगवान नारायण की परिक्रमा शुरू होती है। तमाम अपने जौ के आशीर्वाद के साथ और तमाम लोग भगवान नारायण के दर्शन के लिए उतारित हैं। और भगवान नारायण की थाल की परिक्रमा जारी रहती है और तमाम लोग भगवान नारायण के नव अवतार से मिले जौ स्वरूप आशीर्वाद के लिए लाइन से खड़े रहते हैं। और फिर भगवान क्षेत्रपाल महाराज और भगवान नारायण साथ में सभी को जौ से आशीर्वाद देते हैं। 21 परिक्रमाओं के बाद भगवान श्री त्रियोगी नारायण की थाल अंदर चली जाती है और भगवान श्री त्रियोगी नारायण के नव अवतार भी सभी को जो स्वरूप आशीर्वाद देके अंदर की ओर जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। और साथ ही भगवान श्री भैरवनाथ के नव अवतार भी अंदर को जाने के लिए प्रस्थान करते हैं और फिर से भगवान श्री त्रियोगी नारायण का यह पूरा मंदिर जयकारों से भर उठता है।
और भगवान नारायण के अंदर जाते ही मेले का समापन हो जाता है। जय श्री त्रियोगी नारायण। तो अभी हो चुका है मेला समाप्त और सभी लोग अपने अपने घरों के लिए जा रहे हैं और भगवान भी अभी अंदर चले गए हैं तो शोर को इग्नोर करते हुए। तो फिलहाल यहाँ देखिए